हाँ, तो आपको हमने उस दिन शिक्षा का उद्देश्य के बारे में बताया था और डॉक्टर संपूर्णानंद का जीवन परिचय, तात्विक परिचय, भाषा, रचनाएं एवं स्थान बताया। अब आज हम आपको लेसन पढ़ाने जा रहे हैं। वो देखो, अध्यापक और समाज के सामने सबसे बड़ा प्रश्न है, शिक्षा किस लिए दी जाए। शिक्षा का जैसा उद्देश्य होगा तदनुसार ही पाठ विषयों का चुनाव होगा, पर शिक्षा का उद्देश्य स्वतंत्र नहीं, वह इस बात पर निर्भर है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य, मनुष्य का सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या है। मनुष्य को उस पुरुषार्थ की सिद्धि के योग बनाना ही शिक्षा का उद्देश्य है। पुरुषार्थ दार्शनिक विषय है, पर दर्शन का जीवन से घनिष्ठ संबंध है। वह थोड़े से विद्यार्थियों का पाठ विषय मात्र नहीं, प्रत्येक समाज को एक दार्शनिक मत स्वीकार करना होगा और उसी के आधार पर उसकी राजनीतिक, सामाजिक और कौटुंबिक व्यवस्था का व्यूह खड़ा होगा। जो समाज अपने व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन को केवल प्रतीयमान उपयोगिता के आधार पर चलाना चाहेगा, उसको बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। एक विभाग के आदर्श दूसरे विभाग के आदर्श से टकराएंगे। जो बात एक क्षेत्र में ठीक जचेगी, वही दूसरे क्षेत्र में अनुचित कहलाएगी और मनुष्य के लिए अपना कर्तव्य स्थिर करना कठिन हो जाएगा। इसका तमाशा आज चारों तरफ दिखाई पड़ रहा है। चोरी करना बुरा है, पर पराये देश का शोषण करना बुरा नहीं है। झूठ बोलना बुरा है, पर राजनीतिक क्षेत्र में सच बोलने पर अड़े रहना मूर्खता है। घर वालों के साथ, देशवासियों के साथ और परदेशियों के साथ बर्ताव करने के लिए अलग अलग आचारावलियां बनाई गई हैं। इससे विवेकशील मनुष्य को कष्ट होता है। वह पग पग पर धर्म संकट में पड़ जाता है कि क्या करूं। कल्याण इसी में है कि खूब सोच विचार कर एक व्यापक दार्शनिक मत स्वीकार किया जाए और फिर सारे व्यवहार की नींव बनाया जाए। ये असंभव प्रयत्न नहीं है। प्राचीन भारत ने वर्णाश्रम धर्म इसी प्रकार स्थापित किया था। वर्तमान काल में रूस ने मार्क्सवाद को अपनी राष्ट्रीय जीवन की सभी चेष्टाओं का केंद्र बनाया है। ऐसा करने से सभी उद्योग एक सूत्र में बन जाते हैं और आदर्शों और कर्तव्यों के टकराने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। इस निबंध में दार्शनिक शास्त्रार्थ के लिए स्थान नहीं है। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मेरी समझ में भारतीय संस्कृत ने पुराने काल में अपने लिए आधार ढूंढ निकाला था। वह अब भी वैसा ही श्रेष्ठकर है, क्योंकि उसका संश्रय शाश्वत है। शाश्वत माने निश्चित है। आत्मा अजर और अमर है। उसमें अनंत ज्ञान, शक्ति और आनंद का भंडार है। अकेले ज्ञान कहना भी पर्याप्त हो सकता है, क्योंकि जहाँ ज्ञान होता है वहाँ शक्ति होती है और जहाँ ज्ञान और शक्ति होते हैं वहाँ आनंद भी होता है। परंतु अविद्यावशात वह अपने स्वरूप को भूला हुआ है। इसी से अपने को अल्पज्ञ पाता है। अल्पज्ञता के साथ साथ अल्प शक्तिमत्ता आती है और इसका परिणाम दुख होता है। भीतर से ऐसे प्रतीत होता है जैसे कुछ खोया हुआ है, परंतु ये नहीं समझ में आता कि क्या खो गया है। उसे खोई हुई वस्तु की अपने स्वरूप की निरंतर खोज रहती है। आत्मा अनजान में भटका करता है, कभी इस विषय की ओर दौड़ता है तो कभी उसकी ओर, परंतु किसी की प्राप्त से तृप्त नहीं होती, क्योंकि अपना स्वरूप इन विषयों में नहीं है। जब तक आत्म साक्षात्कार न होगा तब तक अपूर्णता की अनुभूति बनी रहेगी और आनंद की खोज जारी रहेगी। इसी खोज में सफलता, आनंद की प्राप्त, अपने परम ज्ञान में स्वरूप में स्थित, यही मनुष्य का पुरुषार्थ, उसके जीवन का चरम लक्ष्य है।
और उसको इस पुरुषार्थ साधन के योग बनाना ही शिक्षा का उद्देश्य है। वह राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था सबसे अच्छी है जिससे पुरुषार्थ सिद्धि में सहायता मिल सके। कम से कम बाधाएं तो न्यूनतम हों। आत्म साक्षात्कार का मुख्य साधन योगाभ्यास है। योगाभ्यास सिखाने का प्रबंध राज्य नहीं कर सकता, न पाठशाला का अध्यापक ही इसका दायित्व ले सकता है। जो इस विधा का खोजी होगा वही अपने लिए गुरु ढूंढ लेगा। पर इतना किया जा सकता है कि यही समाज और अध्यापक का कर्तव्य है कि व्यक्ति को अधिकारी बनने में सहायता दी जाए, अनुकूल वातावरण उत्पन्न किया जाए। यहाँ 5 विषयों की चर्चा करना आवश्यक है। वह ब्यौरे की बात है, पर चरित्र का विकास ब्यौरे की बात नहीं है। उसका महज सर्वोपरि है। चरित्र शब्द का भी व्यापक अर्थ लेना होगा। पुरुषार्थ को सामने रखकर ही चरित्र संवारा जा सकता है। प्रत्येक छात्र की आत्मा अपने को ढूंढ रही है, पर उसे इसका पता नहीं। अज्ञान और साथ वह उस आनंद को जो उसका अपना स्वरूप है बाहरी चीजों में ढूंढती है। जब कोई अभिलाषित वस्तु मिल जाती है तो थोड़ी देर के लिए सुख का अनुभव होता है, परंतु थोड़ी ही देर बाद चित्त किसी और वस्तु की ओर जा दौड़ता है, क्योंकि जिसकी खोज है वह कहीं मिलता नहीं, सब इसी खोज में है। ऐसी दशा में आपस में संघर्ष होना स्वाभाविक है। यदि 10 आदमी अंधेरी कोठरी में टटोलते फिरेंगे तो बिना टकराए रह नहीं सकते। एक ही वस्तु की अभिलाषा जब 2 या 2 से अधिक मनुष्य करेंगे तो उनमें अवश्य मुठभेड़ होगी। चीज का उपयोग तो कोई एक ही कर सकेगा। इस प्रकार ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध बढ़ते रहते हैं। ज्ञान और शक्ति की कमी से सफलता कम ही मिलती है। इससे अपने ऊपर ग्लानि होती है। दृश्यमान सुखों के नीचे एक मूक वेदना खींचती रहती है। ये अध्यापक का काम है कि अपने छात्र के चित्त एकाग्र करने का अभ्यास डाले। एकाग्रता ही आत्म साक्षात्कार की कुंजी है। एकाग्रता का उपाय यह है कि छात्र में मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा का भाव उत्पन्न किया जाए और उसे निष्काम कर्म में प्रवृत्त किया जाए। दूसरे के सुख को देखकर सुखी होना मैत्री और दुख देखकर दुखी होना करुणा है। किसी को अच्छा काम करते देखकर प्रसन्न होना और उसका प्रोत्साहन करना मुदिता और दुष्कर्म का विरोध करते हुए अनष्टकारी से शत्रुता न करना उपेक्षा है। जो जो ये भाव जागते हैं त्यों त्यों ईर्ष्या द्वेष की कमी होती है। निष्काम कर्म भी राग द्वेष को नष्ट करता है। ये बातें हंसी खेल नहीं है, पर चित्त को उधर फेरना तो होगा ही। सफलता चाहे बहुत धीरे ही प्राप्त हो, इस प्रकार का प्रयास भी मनुष्य को ऊपर उठाता है। निष्कामता की कुंजी यह है कि अपना ख्याल कम और दूसरों का अधिक किया जाए। आरंभ से ही परार्थ साधन, लोक संग्रह और जीव सेवा के भाव उत्पन्न किए जाएं। जब कभी मनुष्य से थोड़ी देर के लिए सच्ची सेवा बन पड़ती है तो उसे बड़ा आनंद मिलता है। भूखे को अन्न देते समय, जलते या डूबते को बचाते समय, रोगी की सेवा करते समय कुछ देर के लिए उसके साथ तन्मयता हो जाती है। मैं पर का भाव तिरोहित हो जाता है। उस समय अपने स्व की एक झलक मिल जाती है। मैं तू के कृत्रिम भेदों के परे जो अपना सर्वात्मक शुद्ध स्वरूप है उसका साक्षात्कार हो जाता है। जो इतने ही बड़े क्षेत्र के साथ तन्मयता प्राप्त कर सकेगा उसको आनंद और स्वरूप दर्शन की उतनी ही उपलब्धि होगी। हमारी सुविधा और चरित्र निर्माण के लिए यह तो नहीं हो सकता कि लोग आए दिन डूबा और जला करें या भूख प्यास से तड़पा करें, पर सेवा के अवसरों की कमी भी नहीं होती। सेवा करने में भाव यह न होना चाहिए कि मैं इसका उपकार कर रहा हूँ, वरन यह कि उसकी बड़ी कृपा है जो मेरी तुझ सेवा स्वीकार कर रहा है। यह भी याद रहे कि सेवा केवल मनुष्य की नहीं, जीव मात्र की करनी है। पशु पक्षी कीट पतंगे की भी सत्व होते हैं, उनका भी आदर करना चाहिए।
अब ये आप लोग जो है ये लेसन जो है आप लोग आपका काम है, ये लेसन आप लोग समाप्त करें। इसके बाद कल हम आपको रेखांकित अंश की व्याख्या बताएंगे। समझ में आया? ये आप लोगों को तैयार करना है।